नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बलौदाबाजार से है, जहां बच्चों को स्कूल प्रवेश उत्सव के दौरान साइकिल, बस्ता और गणवेश देकर प्रवेश कराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 100 बच्चों को सरस्वती योजना के तहत साइकिल वितरण कर प्रवेश कराया। साथ ही नर्सरी के 100 बच्चों को बस्ता, पुस्तक, गणवेश और मिठाई खिलाकर प्रवेश कराया गया। आपको बता दें, इस दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। मैं नव प्रवेशी छात्रों को बधाई देता हूं और इसके साथ ही उनके सफल होने की कामना करता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पे आज पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में सभी स्थानों पर साला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया है। पूरे जिला प्रशासन के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और बालक और बच्चे सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और इस अवसर पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और आज विभाग की ओर से साइकिल वितरण भी किया गया। मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी कामना करता हूँ। कला प्रवेशोत्सव जैसा जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सभी स्कूलों में, सभी जिला स्तर पे, संकुल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, इसी परिपेक्ष में आज जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय हमारे मुख्यमंत्री थे, सांसद महोदय हमारी अध्यक्ष थी, तमाम हमारे वरिष्ठ अतिथिगण आए हुए थे। इस उल्लास और उत्साह के वातावरण में आज प्रवेशोत्सव का रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां एसपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी घटना के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये दोनों आरोपी 1 साल से फरार चल रहे थे और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मंत्र को मजबूत करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें, इस आगजनी घटना में राज्य शासन को 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं 365 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिनमें से अब तक 193 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें, आगजनी की घटना करने वाले आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 साल से ये दोनों आरोपी जो हैं वो फरार चल रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां सांसद प्रतिनिधि नगर निगम पर कमीशन खोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद नगर निगम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, कमीशन से निगम अधिकारी मस्त और जनता हो रही पस्त। ये आधी घंटे की लगातार बारिश के बाद तालाब की दीवार भी ढह गई। 97 लाख की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। इसके साथ ही आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और ठेकेदार को आधा पेमेंट भी दिया जा चुका है। ऐसे में दीवार ढहने से निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। सांसद का नगर निगम पर कमीशन का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, इसके लिए नगर निगम की गुणवत्ता पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कार्य जो शुरू हुआ था, इसका आधा पेमेंट भी किया जा चुका है। उसके बावजूद उसकी हालत जो है ऐसी देखने को मिल रही है। अभी दीवार गिरने की सूचना मुझे मिली है और मुझे फोटो भी आया हुआ है। उसके निरीक्षण के लिए को मैंने तत्काल भेजा प्रतिवेदन के लिए, और जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी और वो एक रनिंग काम भी है, उसको फिर तत्काल उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के पश्चात फिर इसमें नियमता उस पर कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट आने के पश्चात उसमें इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जरूर जो भी है दोषी है उसको फिर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से सांसद प्रतिनिधि जो है नगर निगम पर कमीशन खोरी का आरोप जो है वो उन पे लग रहा है, क्या कुछ मामला है ये पूरा? जी जी बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है दुर्ग जिले का है, जहाँ पे सांसद हैं विजय बघेल और वो भी बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, इनकी एक इंसानियत देखिए कि जो खुद ही अपनी सरकार को जो है आड़ो हाथों लेते हुए जो है निगम
प्रशासन को पत्र लिखा। कहीं न कहीं उनको भारी गड़बड़ी की आशंका नजर आई होगी। कमीशन खोरी की बातें निगम द्वारा आए दिन देखने सुनने को मिलती है। चाहे वो सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता आप देख सकती हैं, तालाबों की खुदाई का मामला देख सकती हैं, साफ सफाई का मामला देख सकती हैं। सभी जगहों पे नगर निगम ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार नजर आता है उसको देखते हुए जो है अब सांसद को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा है। इसी बात को लेकर जो है सांसद विजय बघेल की तरफ से जो है ये पत्र लिखा गया है कि देखा जाए, उसको पूरी जांच की जाए और अब जांच रिपोर्ट आने के बिल्कुल मनोज, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है और कमीशन किसने लिया था? जी देखिए प्रज्ञा, ये इस बात की पुष्टि अभी नहीं है, जांच का विषय है। अभी इस बात पे पुष्टि नहीं हो पाई है। और आप जानती हैं किसी भी सरकारी मामलों में अगर जो है देखिए भ्रष्टाचार होता है तो वो जांच के नाम पर फाइल सिमट जाती है, लेकिन इसका खुलासा कहीं नहीं। और हाँ, इसमें एक जो सरकारी फाइलों में देखा जाता है, जो आपके भी संज्ञान में होगा कि जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो इसमें नीचे के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन बड़े लोगों तक जो है सरकार का हाथ नहीं पहुंच पाता है। तो यह अंदाजा लगा सकती है कि जिस प्रकार से सांसद महोदय ने पत्र लिखा है, कहीं न कहीं अब मामला जो है संगीन देखते हुए नगर प्रशासन भी अब इसकी जांच की बात कर रहा है। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए क्योंकि जो दीवार गिरा है वो पुल जो था वो कब बना था, इसकी कोई जानकारी? जी प्रज्ञा, देखिए यह हाल के समय की ही बात है जो है, और भाजपा शासन काल में जो भी चीजें आए दिन अब देखने सुनने को मिल रही है, सड़कों की गुणवत्ता की बात भाजपा सरकार करती है, लेकिन जो है सड़क बनने के बाद ही उखड़ना चालू हो जा रहा है और बात जीरो ट्रांसलेट की करती है, लेकिन कहीं जीरो ट्रांसलेट सिर्फ वादों में और फाइलों में ही दिखता नजर आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करते हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है मनोज इस पुल के टूटने वाले कार्य में? अब सांसद महोदय द्वारा पत्र लिखा गया है, अब उसको संज्ञान में लेते हुए नगर निगम उसकी जांच की बात कर रहा है, लेकिन जो है अब आप इससे अंदाजा लगा सकती है कि ये जनप्रतिनिधि और सांसद जो अपनी ही सरकार को पत्र लिख रहे हैं तो कहीं न कहीं मामला जो है संगीन नजर आया होगा जो है, और इसमें जो है सीधे संलिप्तता नजर भ्रष्टाचार की बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि प्रशासन जो है वो किसके खिलाफ एक्शन लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो नगर निगम की गुणवत्ता पर भी सवाल अब रुक करते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही जो है वो उजागर हुई है। आपको बता दें, शैक्षणिक सत्र के पहले देव टिकरा प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर रजक राम शराब के नशे में बेसुध हालत में स्कूल के बाहर मिला। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें, स्कूल में पदस्थ दूसरा शिक्षक चोला राम भी अनुपस्थित था। सूचना पर पहुंचे बीईओ स्कूल बंद मिला, जिसके बाद हेडमास्टर को सस्पेंड करने की अनुशंसा भी की गई और दूसरे शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया। आपको बता दें, इस घटना ने सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षा विभाग की लापरवाही की पोल खोल दी है। तो आपको बता दें, शिक्षा विभाग की ये लापरवाही जो है वो सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां हेडमास्टर जो है वो नशे की हालत में बेसुध नजर आ रहा है। प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला है। हेडमास्टर नशे में बेसुध नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो सरगुजा का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से हेडमास्टर जो है नशे की हालत में बेसुध नजर आ रहा है। स्कूल के बाहर की ये तस्वीर है। स्कूल भी बंद है, जिसके बाद से अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जहां एक हेडमास्टर
जो है वो नशे की हालत में बेसुध नजर आ रहा है। जी जी प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, अब आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये हेड मास्टर, स्कूल का हेड मास्टर शराब के नशे में चून शराब स्कूल परिसर में लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर जो है कितना गिर चुका है। जब हेड मास्टर खुद जो है नशे में चून है, उसको खुद नहीं पता कि हम किस जगह पे लेटे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते इसका असर बच्चों पर कितना पड़ेगा। और ये सिर्फ ये पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आए दिन शिक्षा विभाग में स्कूल के मास्टर शराब के नशे में अक्सर मिलते हुए वीडियो बनाते हुए लोग देखे जा सकते हैं। और वही बात है कि एक तरफ शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा होना भी लाजमी नहीं बन जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहीं छत्तीसगढ़ सरकार जो है प्रवेशशाला का आयोजन कर रही है, जगह जगह बच्चों को जो है प्रभावित करने के लिए, स्कूलों में आने के लिए उनको तरह तरह का आयोजन कर रही है। उनको बच्चों को गिफ्ट दिया जा रहा है और हर स्तर से मतलब प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे जो वीडियो सामने आते हैं जिससे जो है सरकार शासन प्रशासन पर कड़ाइयां निशान खड़े होते हैं। और आपको वो भी बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसे वीडियो देखने सुनने को मिलते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था कितनी जागरूक है और कितनी मतलब बच्चों को लेके कितनी जो है संवेदनशील है, चाहे वो सरकार हो प्रशासन हो। इन सब अगर ऐसी वीडियो जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि बच्चों के ऊपर किस प्रकार का इस वीडियो को देखने के बाद दुष्प्रभाव पड़ेगा। और इतना ही नहीं, स्कूलों में शिक्षकों का गायब होना अक्सर ये सब बहुत सी छोटी बात इसको कहा जा सकता है कि आए दिन ऐसी लापरवाही देखने सुनने। और वही शिक्षा विभाग कार्रवाई की बात करता है, लेकिन अगर कहीं शासन प्रशासन इससे सख्त हो जाए तो ऐसे जो वीडियो देखने सुनने को आए दिन मिलते हैं, कहीं ये ऐसा इसे रोक लग सकती है। लेकिन वही शिक्षा विभाग की फॉर्मेलिटी के रूप में बहुत बिल्कुल। लेकिन मनोज, अगर बात की जाए इस सरगुजा के इस स्कूल की, तो क्या अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी 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 प्रज्ञा, आपको बता दूं कि जो अभी तक संज्ञान में इस पर कोई कार्रवाई की बात, जो वहाँ के अधिकारी जो जांच में गए थे उन्होंने जो है इसके खिलाफ लिख दिया है, लिखा पढ़ी कर दिया। अब अभी अंदाजा लगा सकती हैं कि लिखा पढ़ी सिर्फ वो फाइलों में सिमट कर रह जाता है। अगर ये एक बार की ऐसी घटना सामने से छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसे वीडियो जो है देखने सुनने के, जहाँ पर मास्टर शराब के नशे में चून मिलते हैं, लेकिन वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने देखने के ऐसे हेड मास्टरों पे चाहे शिक्षकों के ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिससे बच्चों का भविष्य चौपट न हो सके। लेकिन कहीं न कहीं जो है सरकार जो है शिक्षा विभाग को लेकर संवेदनशील नजर नहीं आती। ये एक बड़ा सवाल सामने उभर कर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वीडियो वायरल होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो वाकई सोचने वाला विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही जो है वो साफ नजर आ रही है। नशे की हालत में हेडमास्टर जो है वो नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही से एक और मासूम की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल यहां ग्रामीणों की शिकायत थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। यहां आए दिन लापरवाही के कारण लोगों को जिंदगियों से खेला जा रहा है। यहां एक युवक अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, जहां डिलीवरी के 2 दिन बाद बच्चे को वैक्सीन लगाने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोश में आए परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें, अस्पताल में ये लापरवाही जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है, इस तरह का आरोप जो है लोगों द्वारा लगाया जाता है। परिजनों ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है, वो किसी तरह से किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। उनकी लापरवाही की वजह से आज एक मासूम की मौत हो गई है। जवाब दूंगा यार, क्या काम बुलाया है? चलिए सर, आप बताइए, क्या जवाब देंगे बताइए। ये बालक है, ये बालक है बच्चे का, ये पूछ रहे हैं इससे
अब वो जवाब दूंगा यार क्या काम के बुलाया है। चलिए सर आप बताइए क्या जवाब देंगे बताइए सर। बताइए सर क्या होगा। बच्चे को बैठा बच्चे यहाँ क्यों कर रहे हैं। ये आज का केस नहीं, अभी 5 बच्चा 2-3 महीने और मरा है। यहाँ नहीं आओ कहीं मेरा याद नहीं आ रहा है, उसमें मतलब दुखी में टेंशन में याद नहीं आ रहा है। हमें हिसाब से किसी से धमकी नहीं करते, हम गरीब आदमी किसान आदमी है, ये हमें विनती है। अगर जो कम पढ़ा लिखा नर्स है डॉक्टर यहाँ से बाहर क्यों जाए, यही कारण है कि बच्चे हाथ नहीं आता माँ बाप का। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां एक युवक को खंबे से बांधकर पीटा जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद एएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। दरअसल उन युवकों के खिलाफ शिकायत की गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये रेत माफिया, खनन माफिया द्वारा शक के मामले में युवक को तालिबानी सजा दी गई थी, तो खंबे से बांधकर युवक को पीटा गया है। इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई की गई है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार जिले के खपरीडीह में एक युवक को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। युवक पर आरोप है कि नौकरी और मुखबरी के शक में माइनिंग माफियाओं ने पीटा है। पुलिस ने मामले को प्रेम प्रसंग बताया, जबकि पीड़ित ने इसका साफ इनकार कर दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। आपको बता दें, युवक ने गिरधारी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब आरोप है कि पुलिस जो है वो मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बलौदा बाजार में युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया है। पुलिस ने इस मामले को प्रेम प्रसंग करार दिया गया है। वहीं इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। का नाम परमेश्वर साहू है, ग्राम कुम्हारी का रहने वाला है। वो खपरीडी गांव में गया था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। जांच में ये आया है सामने कि उसका गांव के उन युवकों के साथ पुरानी रंजिश थी और प्रेम प्रसंग भी था गांव की एक लड़की के साथ। और इसने एक बार, चूंकि ये ड्राइवरी का काम करता है, तो दूसरा भी एक आदमी जो ड्राइवरी का काम करता था, उसकी गाड़ी को इसने खनिज वालों से बोल के कि अवैध गिट्टी लेके जा रहा है, उस पर कार्रवाई कराई थी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के रंजिश में इसको मारा गया है वहाँ पे और काफ़ी मारपीट की गई है, जिसमें टोटल 6 आरोपी हैं। उनमें से एक यशवंत पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की गिरफ्तारी करने के अलग अलग टीमें रवाना। ये एक्चुअली ड्राइवरी का काम करते हैं, गिट्टी लेके जाते हैं। लोकली खपरीडी में खदान है। दोनों ही जितने दोनों पक्ष हैं, दोनों 22-23 साल के लड़के हैं। यहाँ खनन माफिया का कोई रोल नहीं है इसमें। गिट्टी कुछ लोग अवैध सप्लाई कर रहे थे, लेके जा रहे थे प्लांट से, वहाँ जो क्रेशर प्लांट है और बाकी जो खदान है उसी में रंजिश और काफ़ी अलग अलग जो प्रेम संबंध है, पुरानी रंजिश है, उनको ले। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर बैन हटने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। इन ट्रांसफर आवेदनों की सुनवाई के लिए सरकार ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, कमेटी संबंधित आवेदनों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। इस कदम में ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें, ट्रांसफर मामलों की सुनवाई के लिए अब कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष जो है वो IAS मनोज कुमार पिंगुआ को बनाया गया है और पिंगुआ जो है वो पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की पहल कर रहे हैं। तो आपको बता दें, कमेटी के अध्यक्ष IAS मनोज कुमार पिंगुआ को बनाया गया है। सुनवाई के लिए ये विशेष कमेटी जो है वो बनाई गई है। ट्रांसफर मामलों को लेकर ये कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता IAS मनोज कुमार पिंगुआ कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में सूदखोरी और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंटी सहारे और जितेंद्र देवांगन उर्फ मोनू विस्टो फाइनेंस नाम
के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अवैध वसूली का नेटवर्क चला रहे थे। दोनों आरोपियों पर ब्याज वसूली और धमकाने के आरोप है। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल फोन और करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े साक्ष्य जो है वो बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट और पुरानी बस्ती थाने के संयुक्त टीम ने की है। तोमर गैंग के नेटवर्क पर ये बड़ी चोट मानी जा रही है। तो आपको बता दें, रायपुर में सूदखोरी के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। तोमर बंधु के दो करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्टो फाइनेंस के नाम से ये पूरा अवैध नेटवर्क जो है वो चलाया जा रहा था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में चाकूबाजी करने वाले हिस्ट्री शीटर शेख हुसैन और उसके साथियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, शेख हुसैन को उठक बैठक कराकर चूना भट्टी में फाफाडीह तक जुलूस निकाला गया। आरोपी हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट और चाकू लेकर पार्किंग स्टाफ से भिड़े थे, जिसको लेकर जीआरपी थाने में साइकिल स्टैंड के मैनेजर रवि आहूजा की शिकायत पर शेख हुसैन, मनीष उर्फ दली और पप्पू साहू के खिलाफ लूट और हमले का केस जो है वो दर्ज किया गया था। आपको बता दें, जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मारपीट कर 4000 रुपए की लूट की थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायगढ़ में मरीन ड्राइव परियोजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और प्रशासन मिलकर गरीबों के मकान गिरा रहे हैं और रसूखदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। बरसात से पहले लोगों को बेघर किया गया है, जो बिल्कुल अमानवीय है। विस्थापितों को जिन कॉलोनियों में बसाया गया है, वहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। बैज ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएगी। उसी तक ये बन सकता था, यहाँ के लोगों की यही मांग थी कि शनि मंदिर अभी आपको दिखाएंगे उसी रोड को। तो आपको बता दें, मरीन ड्राइव परियोजना को लेकर ये सियासी बवाल जो है वो देखने को मिला है। इसे लेकर कांग्रेस चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं, सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विस्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। यूं तो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है, पर दुर्ग जिला मुख्यालय में एक बार फिर डॉक्टरों का दूसरा रूप देखने को मिला, जब एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने दुर्ग कलेक्टर के पास पहुंचा। पूरा मामला बहुचर्चित आरोग्यम हॉस्पिटल का है, जहां पीड़ित परिवार ने घर की 36 वर्षीय महिला ज्योति पाल को कमर की नस दबने की शिकायत पर आरोग्यम अस्पताल में 17 मई को भर्ती कराया था, जहां महिला का इलाज न्यूरो सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने छोटी सी बात होने की बात कहकर ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाने की बात कही। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की बात कहकर अलग से 50,000 रुपए भी ऐंठ लिए गए, जिसके बाद परिजनों ने पैसों का नगद भुगतान किया। 19 मई को ऑपरेशन होने के बाद महिला को 24 मई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके 2 दिन बाद यानी 26 मई को ज्योति पाल को फिर से दर्द उठने पर वापस आरोग्यम अस्पताल पहुंचे, जहां पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा फिर से दोबारा इलाज करने के लिए उनसे 50,000 रुपए की मांग करने पर परिजनों ने असमर्थता जाहिर करते हुए डॉक्टर कुलदीप सिंह से फोन के माध्यम से संपर्क किया और ज्योति की हालत बताई। अस्पताल प्रबंधन का रवैया बताया, जिसके बाद डॉक्टर ने इलाज के लिए जिला अस्पताल बुलाया, पर ज्योति को भर्ती करने के महज 2 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। शोक से निकलने के बाद आज महिला के पति और बेटी शिकायत करने दुर्ग कलेक्टर के पास पहुंचे हैं, जिसके बाद मीडिया के सामने अपना दुखड़ा भी सुनाया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।